नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। नित्यानंद राय ने कहा हर हाल में एमएसपी रहेगा बरकरार। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बोले राहुल वापस लेना ही होगा कृषि कानून। कृषि कानून रद्द करने से कम पर कुछ भी नहीं मंजूर। किसान संगठन। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम में कोई बदलाव नहीं। खबरें अब विस्तार से। हर हाल में एमएसपी रहेगी बरकरार। नित्यानंद राय। भारत सरकार पारित 3 कृषि कानून से किसानों को पूरी दुनिया में कहीं भी अपना सामान बेचने का अधिकार मिला है। हर हाल में एमएसपी बरकरार रहेगी क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मंडी भी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फसल का एकरारनामा होना है, जमीन का नहीं। ये बातें बुधवार को जिला के दहसिन सराय के बाजार समिति प्रांगण में एक विशाल किसान सम्मेलन को उजियारपुर सांसद एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80% आबादी वाले किसानों को सिंचाई, अनवर्त बिजली, यूरिया की कालाबाजारी से निजात दिलाने के साथ ही किसान सम्मान योजना के माध्यम से खुशहाल बनाने के लिए काम किया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए विरोध कर रहा है। इस अवसर पर विधायक राजेश सिंह, लालगंज के विधायक संजय सिंह, विधान पार्षद हरिनारायण चौधरी, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्य राम सुमिरन सिंह के अतिरिक्त कई अन्य नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी वापस लेना ही होगा कृषि कानून। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात किया। अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे राहुल गांधी ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति कोविंद को 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपा और उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास करोड़ों हस्ताक्षर लेकर गए। यह देश की आवाज़ है। कड़ाके की ठंड में अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे किसानों की बात सरकार को सुननी चाहिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं वे किसान विरोधी हैं और इनसे किसानों मजदूरों का नुकसान होने वाला है। अगर कानून वापस नहीं हुआ तो सिर्फ आरएसएस और भाजपा को ही नहीं बल्कि देश को भी नुकसान होने जा रहा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही लक्ष्य है, 2-4 उद्योगपति पूंजीपतियों दोस्तों को फायदा पहुंचाना, जिससे किसान और मजदूर समझ गए। ऐसे में जो लोग भी मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं उनके खिलाफ वे कुछ न कुछ गलत बोलते हैं। किसान को आतंकवादी कहते हैं। कल को मोहन भागवत भी उनके खिलाफ खड़े हो गए तो उन्हें भी आतंकवादी बोल देंगे। राहुल के प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी को यह नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, वे नहीं जाएंगे। इनकी इच्छा शक्ति के सामने कोई शासन शक्ति नहीं टिक सकती है। उन्होंने सांसद को संयुक्त सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। कृषि कानून रद्द करने से कम पर कुछ नहीं मंजूर। किसान संगठन। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन का आज गुरुवार को 29वां दिन है। ऐसे में किसान संगठन ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर स्पष्ट किया है कि उन्हें कानून रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज एक वेबिनार आयोजित किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हो रहे हैं। इस दौरान किसान संगठनों ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बात सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य की नहीं है बल्कि पूरे कानून में खामियां हैं। कानून लागू होने से खेतों का पूरा सिस्टम बदल गया है और किसानों को नुकसान हो रहा है। हमारी मांग पूरी तरह से स्पष्ट है और कृषि कानून को वापस लिए जाने से कम कुछ भी किसानों को मंजूर नहीं है। किसान नेताओं ने कहा कि 2 साल पहले भी सरकार की मंशा पर शक हुआ था, लेकिन कोरोना काल में सरकार नया कानून ले आई। अब साफ है कि यह कानून खेती किसानी को बर्बाद करने वाला है, इसलिए देश भर में किसान इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसकी अगुवाई पंजाब कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है, हमें किसी को भी हिंसा नहीं करने देंगे। आंदोलन के दौरान स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए 500 ग्रुप बने हुए हैं, जिनकी हर रोज बैठक भी होती है। नरेंद्र मोदी नीति केंद्र सरकार को निशाना पर लेते हुए
किसान मोर्चे के सदस्यों ने कहा कि सरकार ने सभी सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में दे दिया है और जब कृषि के साथ भी यह किया जा रहा है, हम किसी संशोधन नहीं बल्कि कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन काले कानूनों के खिलाफ हम अलग अलग भाषाओं में पैम्पलेट भी निकाल रहे हैं और लोगों को आंदोलन के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस कोशिश में डिजिटल टीम भी मोर्चा संभाले हुए है। हम अब सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में कोई बदलाव नहीं। भारत के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में वही टीम मैदान पर उतरेगी जो एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में थी। यह मैच ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता था। इस मैच में जोश हेजलवुड और पैट कमिंस की जोड़ी ने पूरी पारी में 9 विकेट हासिल किए थे, जिसके चलते भारतीय टीम सिर्फ 36 रन ही बना पाई थी। ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच जस्टिस लैंगर ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैं आखिरी मैच के बाद इस मैच में प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं करना चाहूँगा। अगर कुछ गड़बड़ नहीं होता है तो हम पहले मैच की प्लेइंग 11 के साथ ही मैदान पर उतरेंगे। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर और गेंदबाज शेन एबॉट पहले ही दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। वार्नर भारत के खिलाफ दूसरे एक दिनीय और एबॉट अभ्यास मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। वहीं कॉन्केशन के कारण विन पुलोस्की भी इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम इस प्रकार है: जो बर्न्स, मैथ्यू वेड, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशेन, ट्रेविस हेड, टिम पेन कप्तान और विकेटकीपर, पैट कमिंस, जॉर्ज हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, नाथन लायन और कैमरून ग्रीन। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।